नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पढ़ाई तो सभी करते होंगे, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में 3 घंटे में जो आपको टाइम मिलता है और जो आंसर शीट मिलती है, उस आंसर शीट में आपको किस तरीके से लिखना चाहिए, लिखते समय आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आंसर शीट आपकी अच्छी दिख रही होगी, अच्छे से आपने लिखा होगा, तो एग्ज़ाम में जो चेक कर रहा है आंसर शीट को, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक वर्ड मैच करके और आपकी आंसर शीट को चेक कर सके। इसीलिए हमें ट्राई करना है कि हमारी जो आंसर शीट है वो बहुत अच्छी दिख रही हो। इसके लिए हम आपके पास लेकर आए हैं बहुत सारे पॉइंट्स, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना और बताना कि इसमें क्या कमी रह गई है या क्या आपको इस वीडियो में अच्छा लगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को भी दबा लेना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिस ना हो, और शेयर कर देना दूसरे दोस्तों से ताकि दूसरे दोस्त भी आपके इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए अपन दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है, सबसे पहले आंसर शीट मिलती है तो आंसर शीट में सबसे पहले आपको चेक करना है कि आंसर शीट में कोई पेज कटा या फटा तो नहीं है, या फिर किसी पेज पर कोई ज़्यादा इंक तो नहीं है जिससे आपकी कॉपी ख़राब दिख रही हो, आंसर शीट ख़राब दिख रही हो। ये चेक करने के बाद आप उसमें तुरंत अपना रोल नंबर डालें, नाम डालें और जो भी आपको उसमें डिटेल्स फिल करना है वो डिटेल्स फिल करें। सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों, आंसर शीट में आपको मार्जिन ड्रॉ करना है। मार्जिन ड्रॉ करने से आपकी जो आंसर शीट होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगती है और चेकियर के दिमाग में एक इम्प्रेशन जाता है कि आंसर लिखने वाले ने आंसर शीट को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान में रखना है। तीसरा आता है क्वेश्चन पेपर में। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इसके बारे में अगर आपको जानना है डिटेल में तो मैंने एक और वीडियो बना रखी है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमेशा आंसर को फ्रेश पेज से स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आपने आंसर लिखा और आपका आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन उस पेज में 7 या 8 लाइन बची हुई हैं या 10 लाइन बची हुई हैं, आपने नेक्स्ट आंसर भी वहीं से स्टार्ट कर दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चेकियर को ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो चेकियर ये समझ ही नहीं पाता कि आपने एक नया क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर दिया है और वो समझता है कि आपका प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही चल रहा है, तो वो मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स देता है, बल्कि आपने 20 मार्क्स का कंटेंट लिखा है। तो इसीलिए आप हमेशा फ्रेश क्वेश्चन को फ्रेश पेज से स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन नंबर एंड आंसर नंबर बहुत ही साफ वर्ड्स में लिखें ताकि हमारे चेकियर को, जो एग्ज़ाम में आंसर शीट चेक करने वाला है, वो अच्छे से पढ़ सके और ध्यान रहे उसको कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। आप हमेशा पेन बैकअप में रखें 2 से 3। आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं और ट्राई कीजिए कि आप एक अलग कलर से, मे बी आप ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं, आंसर नंबर या हेडिंग्स डालने के लिए आप ब्लैक कलर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, आंसर को पॉइंट वाइज लिखने का। आंसर अगर आपने पैराग्राफ में लिखा तो वो चेकियर जो चेक कर रहा है आंसर शीट को, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़े। लेकिन अगर आपने पॉइंट्स में लिखा है तो उसके दिमाग में एक इंप्रेशन जाता है कि आंसर लिखने वाले को बहुत अच्छे से आंसर आता है और उसको आता है, वो वाकई इंटेलिजेंट है, तो वो मार्क्स देने में तनिक भी नहीं झिझकता। तो आपको हमेशा आंसर को पॉइंट्स में लिखना है। जो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आते हैं तो उनको आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, सो दैट कि चेकियर भी ज़्यादा ध्यान ना दे। लेकिन याद रहे, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं वो क्वेश्चंस आपको पहले लिखने हैं, ताकि जो चेकियर है उसके दिमाग में ये बैठ जाए शुरुआत से ही कि ये बंदा या व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है और उसको मार्क्स देने में परेशानी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट स्पेसिंग का। हमेशा आपको आंसर्स लिखते समय आपको वर्ड्स के बीच में जो स्पेस देना है वो प्रॉपर स्पेस दें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत कम स्पेसिंग देके आंसर को लिख देते हैं और कई बार 100 वर्ड्स भी लिख देते हैं, लेकिन वो लगते नहीं हैं कि वो 100 वर्ड्स लिखे हैं, वो लगते हैं जैसे 50 या 60 वर्ड्स ही लिखे हैं उसने। तो ऐसे में जो चेकियर होता है उसको ये समझ नहीं आता है कि 10 क्वेश्चन नंबर का मार्क्स है तो हम 5 दें या 6 दें या 3 दें।
इसीलिए आपको स्पेसिंग का प्रॉपर ध्यान देना है। एक पेज जो होता है आंसर शीट का, जो 36 पेज की एक आंसर शीट होती है, उसके एक पेज में अप्रॉक्स आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं। इस तरीके से आप स्पेसिंग डालें सो दैट कि एक एक वर्ड आपका अलग अलग समझ आए। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इतने दूर दूर वर्ड्स लिख देते हैं कि चेकियर को अलग ही समझ में आ जाता है कि ये हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सो वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान दें। वर्ड लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ते हैं तो अगर किसी टॉपिक के बारे में हमें बहुत कुछ पता है या हमें बहुत अच्छे से आता है तो 50 वर्ड्स का आंसर भी हम 100 या 200 वर्ड्स में लिखाते हैं और अपने इमोशंस की सारी गंगा अपनी आंसर शीट में बहा देते हैं। वो 50 वर्ड का क्वेश्चन 3 नंबर का है तो उसमें 3 नंबर से आपको ज़्यादा कभी नहीं मिल सकते, चाहे आप 100, 200 या 500 वर्ड लिख दें। फॉर एग्जांपल कोई एक क्वेश्चन है जो 100 वर्ड्स का है और आपने उसमें 200 वर्ड्स लिख दिए हैं, वो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था तो उसमें 5 नंबर से आपको ज़्यादा कभी नहीं मिल सकते। इसलिए वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखें, वर्ड लिमिट हमेशा ध्यान में रखें, इमोशंस को काबू में रखें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को। ये हमें ध्यान में ज़रूर रखना है। ये हम कब कर सकते हैं? लास्ट में जब हमको 10 से 15 मिनट जो हमने प्रूफ रीडिंग के लिए बचा रखे थे, उसमें हम 10 से 15 मिनट जो कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस का या इंपॉर्टेंट वर्ड्स का। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आपने कर दिया तो ये समझिए कि आपकी आंसर शीट रॉकेट की तरह उड़ने लगेगी। दोस्तों हम आंसर्स तो लिख देते हैं लेकिन कंटेंट लिखते समय हमें याद नहीं रहता कि हमें इसमें कोई फिगर भी बनाना चाहिए या कोई डायग्राम भी बनाना चाहिए या कुछ ग्राफ भी बनाना चाहिए। दोस्तों जिस भी आंसर में आपको कोई डायग्राम या कोई फिगर या कोई ग्राफ आता हो या आप अपने मन से बना सकते हो तो आप ज़रूर उसमें बनाइएगा। एक चीज़ और भी बताता हूँ मैं, बोनस पॉइंट है ये, मुझे इमीडिएटली याद आ गया। अगर कोई क्वेश्चन आपको लिखने का टाइम नहीं है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आता है अगर वो क्वेश्चन और आपके पास टाइम नहीं है लिखने का, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से ग्राफ बनाकर या कोई डायग्राम बनाकर कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं, ताकि जो चेकियर है 10 में से 3 या 4 या 5 नंबर तो आपको दे ही सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कटिंग ना करें एग्ज़ाम में आंसर लिखते समय कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो लिखते हैं फिर काट देते हैं, लिखते हैं फिर काट देते हैं, लिखते हैं फिर काट देते हैं। ऐसे में कटिंग करने से आपकी आंसर शीट की सुंदरता खत्म हो जाती है और चेकियर के ऊपर बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो दोस्तों हमें एग्ज़ाम में कटिंग नहीं करनी है, या फिर कटिंग करनी है तो हमें लाइट कटिंग करनी है। बहुत आराम से एक लाइन खींच के आप कट कर सकते हैं ताकि चेकियर वो समझ जाए और आपकी आंसर शीट गंदी भी ना लगे। दोस्तों लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में आपको 10 से 15 मिनट एग्जाम में हमेशा बचा के रखना चाहिए। उस 10 से 15 मिनट का यूज़ आप कर सकते हैं अपने आंसर्स को चेक करने का। प्रूफ रीड करें, उन्हें चेक करें कि आपने जो आंसर लिखा है वो सही है, आपने कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना छोड़ तो नहीं दिया है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मिस तो नहीं कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम आंसर लिख रहे होते हैं, 10 पॉइंट हमें लिखने हैं, उसमें से हमें 2 या 3 पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं और हम वो 10 में से 3 पॉइंट्स की जगह छोड़कर हम अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं, क्योंकि हमें टाइम भी मैनेज करना होता है। अब वो 3 आपके जो सेंटेंसेस छूटे हुए हैं वो लास्ट में 10 to 15 मिनट्स जो आपको मिले हैं उनमें आप लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी आंसर शीट बहुत ही सुंदर हो और 3 घंटे आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। दोस्तों टीआरपी रेटिंग क्या होती है, टीआरपी रेटिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, टीवी चैनल्स पैसा कैसे कमाते हैं, अगर ये वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। दोस्तों किसी ने बहुत खूब कहा है कि नाम ही खोदोगे तो किधर जाओगे, पहचान खोदोगे तो बिखर जाओगे। दोस्तों मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए, मोटिवेशनल कोट्स के लिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी साहब मोटिवेशन को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।